आप गुरुजी से कैसे जुड़े? जब मैं डुगरी मंदिर गई तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। गुरुद्वारे के पाठ चल रहा था, आंखों के सामने स्वरूप थे। मैं गुरुजी को नहीं देख रही थी, लेकिन एक एनर्जी थी जो मुझे देख रही थी। ऐसा लगा कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं। बड़े मंदिर भी जाते हैं आप? हुआ क्या कि गुरु पूर्णिमा का दिन था। सबने मुझे यही बोला कि गुरु पूर्णिमा बिल्कुल मत जाना। मैं खड़ी रही तो वहाँ पे गुरु संगत एक खड़ी हुई थी। वो फूल उठाओ और अंदर सेवा करो। मेरी आंखों से आंसू गिरते रहे। कोई मिरेकल हुआ हो आपके साथ? मैं आज भी आंख बंद करती हूँ तो वो स्वरूप मेरी आंख के सामने आता है कि वो मुझे बोल रहे थे। संगत दिन बाय दिन बढ़ती जा रही है, बिल्कुल वो बढ़ती कैसे? जाए। कोई यंत्र तंत्र करने की जरूरत नहीं है, कोई चढ़ावे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। गुरुजी कहते हैं मंगो नहीं मन्नो। भक्ति और अंधविश्वास में क्या डिफरेंस है? भक्ति सरेंडर है, अंधविश्वास कसौटी है। ग्रेटिट्यूड का आपके जीवन में क्या महत्व रहा? कि मैं नहीं बदला, मेरा हालात बदल गए। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी ने हमें स्वप्न में दर्शन दिए, जी साक्षात दर्शन दिए, जी। क्या ये पॉसिबल है? ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पॉडकास्ट विद वशिष्ठ के अंदर। तो आज का जो हमारा ये पॉडकास्ट है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि भक्ति में माहौल होने वाला है। यहाँ पे भक्ति की बातें होने वाली हैं और गुरु जी का एहसास आप इस पॉडकास्ट के अंदर पाने वाले हैं। क्योंकि आज हमारे साथ है खास मेहमान जिनको आप लोगों ने दोबारा इन्वाइट करवाया है इस पॉडकास्ट के अंदर। तो वो कोई और नहीं, वो है सीमा कुमार जी, जो लास्ट टाइम भी पॉडकास्ट हुआ था हमारे साथ। तो आप लोगों ने दोबारा काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स किए हैं, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की कॉल थी कि मैम को दोबारा इनवाइट किया जाए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप लोग भी चाह रहे थे और हम लोग भी चाह रहे थे कि दोबारा से हम इस पॉडकास्ट के थ्रू पाएँ। तो आइए स्वागत करते हैं मिस सीमा कुमार। नमस्कार। नमस्कार विशेष। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी इसलिए क्योंकि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं सभी कमेंट्स में यही टाइप कर रहे थे कि सीमा मैम को दोबारा से इनवाइट करो, जल्दी से जल्दी इनवाइट करो, क्योंकि वो आपकी जो लास्ट पॉडकास्ट की जर्नी थी उसमें से सबसे ज़्यादा उन्होंने जो पार्ट उठाया है वो है गुरुजी के बारे में। जी ठीक है, जो आप भी बड़े दिल से जी उनको मानते जी हो, जी तो वो भी यही जानना चाहते हैं आप जी गुरुजी को कैसे मिले, कैसे आपकी जर्नी चल रही है, किस जी तरीके से चीज़ें हैं। जी। तो आज का ये पॉडकास्ट सिर्फ गुरुजी के नाम रहने वाला है। तो आप ये कहना चाहते हैं वशिष्ठ जी, आज की बात गुरुजी के साथ? बिल्कुल, आज की बात गुरुजी के साथ। जी बताइए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जी कि आप गुरुजी से कैसे जुड़े, कैसे गुरुजी की तरफ आप खींचे चले गए, यही कहना चाहेंगे हम। तो मुझे लगता है कि बहुत लोग इस सवाल को पूछते हैं और जानना चाहते हैं कि लोग गुरुजी से जुड़ते कैसे हैं, जुड़ते कैसे हैं। क्या इसका कुछ खास कोई खास तरीका है या आपको कोई ऐसा रिचुअल फॉलो करना होता है? मेरे माने ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हमारे अंदर एक बहुत खालीपन होता है या कहीं ना कहीं हम लाइफ में अकेलेपन को फील कर रहे होते हो, तो एक एनर्जी है। गुरुजी क्या है? गुरुजी एक एनर्जी है। एक एनर्जी, आप कहीं बैठे होंगे तो आपको कहीं पे कोई स्वरूप मिल जाता है, या आपका कोई फ्रेंड के फ़ोन पे वॉलपेपर मिल जाता है, या आप कोई कहीं जा रहा होता है तो उसको लगता है मैं जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलो, तो वो आपको सत्संग में ले जाता है। बहुत सारे लोगों का तो सत्संग को लेके ये होता है कि बहुत अच्छा लंगर प्रसाद मिलेगा। एंड आज मैं इस बात को बोलती हूँ कि मेरे साथ भी यही था। जब मैं पहली बार डुगरी गई तो मैंने बोला कि मुझे गुरुजी से मिलना है। तो उन्होंने बोला कि हर फर्स्ट संडे को ही डुगरी का मंदिर खुलता है। जी। मैं दूर से गई थी तो मैंने बोला आज ही खोल दीजिए। तो वो बोलते नहीं फर्स्ट संडे को ही खुलता है। मैं कहा ठीक है जी। जब मैं फर्स्ट संडे, हर मंथ के फर्स्ट संडे को गुरुजी का मंदिर डुगरी वाला दर्शन के लिए खुलता है, संगत के लिए। तो जब मैं वहाँ पर गई तो वहाँ पर जाने के बाद जब मैं वो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, जब मैं उस दरबार के अंदर गई, तो मुझे ऐसा लगा मैं गुरुजी को नहीं जानती हूँ, मैं गुरुजी को नहीं देख रही थी, लेकिन एक एनर्जी थी जो मुझे देख रही थी।
वहाँ पर अगर आपने कभी डुगरी आपका जाना हो या आपने कभी देखा हो तो गुरुजी के स्वरूप हैं, काफ़ी बड़े बड़े स्वरूप हैं। हर स्वरूप मुझे देख रहा था, हर स्वरूप मेरे से बात कर रहा था। मेरा कनेक्शन नहीं था, मैं तो जानती भी नहीं थी, मुझे तो मालूम ही नहीं था। और दर्शन करके जब हम नीचे आए तो बहुत अच्छा लंगर प्रसाद मिला, बहुत अच्छा जो मन को पसंद था वो सब खाने को मिला। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा कनेक्शन है। कनेक्शन अकेलेपन का, कनेक्शन दुख का, या उस कनेक्शन को आप बोलें कि मेरे अंदर खालीपन था, मेरे अंदर कुछ तकलीफ थी, लेकिन उस टाइम पे मुझे वो यकीन नहीं था, मुझे वो एनर्जी पे यकीन नहीं था कि जिस मंदिर में मैं आई हूँ, क्योंकि किसी ने बोला चलो तो मैं आ गई, लेकिन ये नहीं था कि ये एनर्जी मेरे से कुछ कहना जा रही है, या मैं ये बोलूँगी कि मैं उस लायक नहीं थी कि मैं उस समय उस गुरुजी की उस एनर्जी को, उस बात को समझ पाऊँ। तो बुलावा, जिसको हम बुलावा कहते हैं, वो बुलावा नहीं होता है। जब आपके दिन बदलने होते हैं, जब गुरुजी को लगता है कि मेरे इस बच्चे को मेरी ज़रूरत है, वो ऐसा कनेक्शन क्रिएट करते हैं कि किसी की गाड़ी जा रही होती है और कोई आपको ले जाता है, और मेरे साथ यही हुआ। तो गुरुजी के जैसे सभी डिवोटी बोलते हैं कि जब भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है तभी उनके डिवोटी वहाँ तक पहुँच पाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं यही कहना चाहती थी कि उनकी मर्ज़ी के बिना आप नहीं जा सकते। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि अगर आज आपको मैं बोलूँ आप चलिए, अगर उनका हुक्म नहीं है, उनकी मर्ज़ी नहीं है, तो आप सत्संग तक पहुँच ही नहीं सकते हैं, आप सत्संग के अंदर बैठ ही नहीं सकते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वाइफ सत्संग जाती थी, हस्बैंड बाहर गाड़ी में बैठे रहते थे और वो यूट्यूब में, इंस्टाग्राम पे बैठ के रीलें देखते रहते थे, क्योंकि उनका कनेक्शन नहीं था। और आज वही कपल है कि वाइफ चाहे सत्संग जाए या ना जाए, बट उनके हस्बैंड की सेवा भी है और वो सत्संग को मिस भी नहीं करते, क्योंकि उनका हुक्म है, उनके हुक्म के बिना कुछ नहीं हो सकता। जी जी जी। तो जैसे आपने बताया आप डुगरी पहुंच गए, आपने स्वरूप देखे, तो क्या पहले भी आपने गुरुजी का स्वरूप देख के वहां पहुंचे थे, या फिर पहला जब भी आपने स्वरूप देखा तो आपके मन में क्या विचार आए थे? जब मैं पहली बार डुगरी गई और जब मैंने स्वरूप को देखा तो मन में एक बहुत कुछ कहने की इच्छा थी, एक कनेक्शन बन रहा था, ऐसा लगा कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरे मन के अंदर बहुत भारीपन था, लेकिन एक एक दिमाग में एक शांति को मैंने महसूस करा, जो शायद वहाँ पहुँचने से पहले उस सफ़र के दौरान एक अजीब सी बेचैनी थी। क्योंकि होता क्या है कि जैसे हम लोग, बहुत बार ऐसा होता है रवि जी, हम कहीं जाते, कोई जाता है, हम किसी गुरुद्वारे जाते हैं, पीरों में जाते, कहीं पे भी जाते हैं, तो लगता है वहाँ कोई जादू होगा, कोई बैठा होगा, कोई मिलेगा जिससे हम अपने दिल की बहुत सारी बात करेंगे, हम उनको अपनी तकलीफ़ बताएंगे और वो हमको कोई उसका रेमेडी देंगे और मेरा सोल्यूशन हो जाएगा। पर जब मैं डुगरी मंदिर गई तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। गुरुद्वारे के पाठ चल रहा था, स्वरूप सामने, आंखों के सामने स्वरूप थे। मैंने एक स्वरूप को देखा, मुझे लगा वो मुझे देख रहे हैं, मैंने उनको देखा, मेरे दिमाग में एक सुकून आना शुरू हुआ, मेरे अंदर एक ठहराव आना शुरू हुआ। मेरे अंदर ये आया कि जितना कुछ भी खोकर आज बच्चे आप मेरे सामने बैठे हो ना, सब्र, ठंडक, वो मैंने खुद से महसूस करी वहाँ बैठ करके। और 15 मिनट बाद जब मैंने उस जगह पे एक एनर्जी है जो शायद मैं शब्द में उस बात को बयान नहीं कर सकती कि वहाँ क्या है, वो एनर्जी क्या है। पर मैंने मन के अंदर अपनी सारी बातें बोल दी। उसके लिए मुझे किसी के वहाँ होने ना होने की ज़रूरत नहीं थी, पर मेरे अंदर जो भी भारीपन था, जो भी परेशानी थी, जो भी मैं कहना चाहती थी, अपने पिता को खोने के बाद मेरे अंदर जो भी था, वो सब शायद उस दिन मेरे अंदर से निकला बाहर, और मैंने अपने आप को बहुत लाइट महसूस किया। मेरे अंदर बहुत सुकून आया। मैंने इतना सुकून महसूस किया कि जैसे एक छोटा बच्चा अपने स्कूल का भारी बस्ता अपने पेरेंट्स को दे देता है, तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे दिल के भारीपन का जो भी लोड था वो मैंने किसी को दिया। वो कौन है मुझे नहीं पता। मतलब पहली बार गुरुजी का स्वरूप देख के आपको सब्र महसूस हुआ, जी, शांति महसूस हुई, ठंडक महसूस हुई, और मुझे लगा कि मैं अपना सब कुछ यहाँ पर छोड़ के जा सकती हूँ, मैं सब कुछ बता सकती हूँ, ये मुझे जज नहीं करेंगे,
मुझे कुछ नहीं कहेंगे। इसमें एक और वाकया है कि ये कहना गलत होगा कि पहले दिन ही आपको देखते ही किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो जाता है, या आपको लगता है ये मेरे इसको सब हेल्प करेंगे। हर दवाई जैसे हर किसी को काम नहीं आती, ऐसे ही होता है। तो शक था, यकीन नहीं था, शक था, होना होता है, सबको होता है। तो एक फ़ोटो, एक स्वरूप को देख के एक शक था कि ठीक है, देखा है, वो मुझे देख रहे हैं, क्या ही होगा, क्या ही कर लेंगे, क्या इन्हें पता है मेरे साथ क्या चल रहा है, इन्हें मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा ही क्या है, इन्हें ये पता है मेरी कितनी तकलीफ़ है, इन्हें ये पता है कि मैं कैसे उठ करके यहाँ पर आई हूँ, इन्हें ये पता है कि मेरे जॉब में कितना स्ट्रगल है, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, इन्हें कुछ नहीं पता है। पर साइमल्टेनियसली मुझे एक एनर्जी ने बोला कि मुझे कुछ नहीं पता, बट तू सब कुछ बता और मैं सब कुछ सुनूंगा। और मैंने अपने आप को अंदर से पूरा ड्रेन आउट करा, पूरा अंदर से ड्रेन आउट कर दिया और अपने दिल की सारी बातें बोली। तो जो स्वरूप की बात आप कर रहे हैं, एनर्जी है, वो स्वरूप की एक एनर्जी है। ये बात की आपने डुगरी की जी। तो बड़े मंदिर भी जाते हैं आप? जी, मेरा सफ़र डुगरी से शुरू हुआ, फिर मैं बड़े मंदिर भी गई। तो वहाँ का अनुभव कैसा रहा? वो अनुभव एक बहुत ही छोटा सा सत्संग है, अगर आप बोले तो मैं आपको ज़रूर से बताऊँ। वो हुआ क्या कि गुरु पूर्णिमा का दिन था, तो मैं कभी बड़े मंदिर नहीं गई थी, तो पर मैंने सुना था कि लोग बड़े मंदिर जाते हैं, बड़े मंदिर में बहुत एनर्जी है, तो मेरे को लगा मुझे बड़े मंदिर जाना है जी। तो मैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मैं अकेली रहती थी, पर सबने मुझे यही बोला कि गुरु पूर्णिमा बिल्कुल मत जाना, पैर रखने की जगह नहीं होगी, भीड़ बहुत, पैर रखने की जगह नहीं होगी, भीड़ बहुत होगी, बाहर खड़े रहोगे, आपको बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी। पर दिल था ना, एक दिल भी था और शायद अपने उस परम पिता पे यकीन भी था। तो मैंने सोचा, मैंने तो गुरु पूर्णिमा के दिन ही जाना है। अच्छा, आप गुरु पूर्णिमा को ही गए? जी, मैं गुरु पूर्णिमा को ही गई और मैं थी और मेरे साथ मेरी मेट थी। तो मैंने गाड़ी निकाली 6 बजे, 9:30 10 बजे के आसपास मैंने बड़े मंदिर गाड़ी लगा दी। जब मैं पार्किंग में पहुंची तो गाड़ी लगाने वाले के लिए मेरे को आराम से मेरी गाड़ी लग गई। बड़े मंदिर मैंने अंदर जाने को बोला उनको, तो वो बोलते मंदिर तो अभी खुलेगा नहीं, मंदिर तो 3 साढ़े 3 बजे खुलता है। तो मेरे को समझ नहीं आया, मैंने कहा अब मैं तो यहाँ आ गई, अब मैं क्या करूँ, मैं तो आ गई। मैं खड़ी रही, थोड़ी देर बाहर वॉक करा, तो कुछ संगत, हो सकता है वो सेवादार थे जिनकी वहाँ पे सेवा थी, तो उन्होंने अंदर जाना शुरू करा। तो जब उन्होंने अंदर जाना शुरू करा तो मैं भी उनके साथ खड़ी हो गई। तो उन्होंने बोला कि आपकी सेवा है, पर आप जब ऐसे दर पे जाते हैं ना रवि जी, तो आप झूठ नहीं बोल पाते। तो मैं हाँ करा और ना करा और मुझे कुछ समझ नहीं, मेरे पास जवाब नहीं था। तो उन्होंने बोला अंदर चलिए फटाफट से, तो मैं बड़े मंदिर अंदर चली गई। जब मैं बड़े मंदिर अंदर गई तो अंदर एंटर हम होते हैं तो सामने ही गणेश जी की मूर्ति है जी। मैंने गणेश जी की मूर्ति में आगे हाथ जोड़ा, तो वहाँ पे गुरु संगत एक खड़ी हुई थी। तो उन्होंने मुझे बोला आप यहाँ क्या कर रहे हो, सेवा है अंदर इतनी सारी, सेवा करो, वो फूल उठाओ और अंदर सेवा करो। आप मानेंगे कि गुरु जी की जो समाधि है वहाँ पर मुझे फूल सजाने का मौका मिला और मैं 3 घंटे वहाँ पर उस आस पास दरबार के बैठी रही और मेरी आँखों से आंसू गिरते रहे। तो मुझे एक ठंडक, एक शायद मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती, जो मेरे दिल का सुकून था, जो मेरी एनर्जी थी, जो मुझे लगा कि मैं अपने एक लड़की के अंदर जो एक पिता के घर में बैठे होने की जो एक फ़ील होती है, उसी फील के साथ मैंने उस एनर्जी को वहाँ पे महसूस करा कि मैं अपने पिता के घर में बैठी हुई हूँ, उस हक से बैठी हुई हूँ। जब हमने सेवा करी तो चाय प्रसाद का टाइम हुआ, सबसे आगे जाके चाय प्रसाद भी खाया, सबसे आगे बैठी हूँ। तो वो एक बेटी के अंदर जो एक हक होता है ना पिता के घर का, मैंने उसको वहाँ फील करा, बहुत करीब से फील करा। तो मुझे लगा अच्छा, जब तक शाम के 6 बजे तो मैं निकलने को हो रही थी क्योंकि मुझे वापस चंडीगढ़ आना था और लोग आने को हो रहे थे। तो आप मानेंगे, एक वो जो एक प्राउड फील होती है कि भीड़ अंदर आ रही है और मैं अपने पिता के घर से अपनी ब्लेसिंग्स को समेट के अच्छे से सेवा करके खूब अच्छा लंगर करके और मैं जाने को हो रही हूँ।
मैं उस खुशी के साथ, उस भाव के साथ मैं वहाँ से निकली और 11:30-12 बजे मैं चंडीगढ़ वापस आ गई। तो ये मेरा बड़े मंदिर का एक्सपीरियंस था, जिसमें मेरे हाथ काँप रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों है। मतलब आपने महसूस किया गुरुजी ने स्वयं आपको वहाँ स्वयं खुद से मेरे को हर चीज़ उन्होंने, उस संगत ने मुझे बोला, खुद बुला के बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हो? फूलों की सेवा है, सेवा करो। तो लगा कि उस हर पत्ती में मेरे दिल की बात थी। मेरे अंदर ना बहुत कुछ भरा था, जो मुझे लगा, लोग तो कहते हैं, ऐसे ही लोग बोलते हैं कि आपको जान नहीं सकते, बहुत भीड़ होती है, ये होता है। देखो मैं तो यहीं बैठी हुई हूँ, मैं तो यहाँ आराम से बैठी हुई हूँ, मैं अपने पिता के घर में बैठी हुई हूँ, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पर। तो बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस था वो मेरा। जी जी जी। तो आपने ये एनर्जी फील की, ब्लेसिंग्स ली, ठीक है, तो साथ ही साथ आपने लंगर प्रसाद की बात की अभी। जी तो जी जी मैंने जितना समझा है, मैं जितना जानता हूँ कि वहाँ 4 लोगों को एक साथ लंगर प्रसाद दिया जाता है। जी। तो इसकी क्या महत्ता है, किस तरीके से ये होता है? एक्चुअली क्या है कि चाय नहीं है, चाय सुकून है। चाय सुकून है। चाय सुकून है। और जैसा कि आपने बोला, इसके ना बहुत मीनिंग है इन चीज़ों के, कि चाय क्यों है, लंगर क्यों है, कौन इसको मैनेज करता है, और ये आमने सामने बैठ के लंगर प्रसाद इकट्ठा करने का रीज़न क्या है। यानी कि 4 लोग एक साथ बैठते हैं। 2 लोग, जैसे एक गुरुजी की अगर थाली है तो हम उसमें आप और मैं आमने सामने बैठ करके हम लंगर आमने करते सामने की रो में जो बैठे हैं वो जी, एक साथ वो खाएंगे। एक साथ बैठते वो एक फैमिली के पर्सन होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो इसका unknown रीज़न, होंगे। हाँ, इसका रीज़न ये है कि गुरुजी के सामने कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। तो वो जो बराबरी वाली फीलिंग है ना, कि आप और मैं एक क्लास के हैं, तो आप और मैं इधर बैठेंगे और वो 2 लोग उधर बैठेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुरुजी के दरबार में सभी एक सब समान है, बराबर उसका है, ये सब महत्व है। बराबर है। चाय जब हम चाय हाथ में लेते हैं और लंगर प्रसाद लेते हैं, तो वो हमें बहुत सुकून देता है। और अगर मैं एक छोटा सा इसमें वाकया दूं कि जल प्रसाद के महत्व पता नहीं लोगों को मालूम है या नहीं मालूम है। मैं एक बार अपने हस्बैंड के साथ गुड़गांव ट्रैवल कर रही थी, तो रास्ते में ही उसने मुझे बोला कि मुझे बहुत अनईजी लग रहा है। हम अभी करनाल ही क्रॉस कर पाए थे, तो उसने मुझे बोला मुझे बहुत अनईजी लग रहा है, घबराहट हो रही है। तो मैंने उसी समय गूगल में हॉस्पिटल देखने शुरू करे। थोड़ा बीपी का प्रॉब्लम है, मुझे लगा पता नहीं क्या ही हो गया होगा, अगर उसको ऐसा कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो क्या है इसके पीछे। तभी मुझे लगा कि हम परसों सत्संग में गए थे और जल प्रसाद की बॉटल मेरे पास रखी थी। तो मैंने उसको बोला गाड़ी साइड में लगाओ। मैंने डैशबोर्ड में से जल प्रसाद की बॉटल दी। जल प्रसाद मैंने अपने हस्बैंड को दिया। सत्संग हम जब भी यहाँ से गुड़गांव जाते हैं, सत्संग हमारी गाड़ी में चल रहा होता है। जल प्रसाद उसने लिया और जल प्रसाद लेकर के ना 15 मिनट के लिए जैसे उसकी आंखें बंद हुई, और उसके बाद उसको लगा कि एक भारीपन है, एक भारीपन था उसके अंदर, जो धीरे धीरे रिलीज हुआ। तो जल प्रसाद कोई मिरेकल वाटर नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक कि कोई वो उसके अंदर कुछ कोई जादू है, लेकिन वो एक एनर्जी है, गुरु जी की बख्शीश है वो। तो जैसे चाय को बोलते हैं, गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि इसको वेस्ट मत करो, इसको वेस्ट मत करो। तो हमारा बहुत सख्त रहता है कि लंगर प्रसाद ख़त्म करना है, चाय पूरा पीना है। बड़ी ही किस्मत से आपको, बहुत किस्मत से चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद मिलता है, बहुत किस्मत से। कभी कभी आप लाइन में खड़े रहते हो सकता है लंगर ख़त्म हो जाए, चाय ना मिले, उनका हुक्म है। पता नहीं आपकी कौन सी दुख, आपकी कौन सी तकलीफ काटना चाहते हैं गुरुजी उससे। अब गुरुजी खुद तो नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके बच्चे का ये कष्ट कटे। डायबिटीज़ था किसी को, हम एक बार बैठे हुए थे तो मैंने सत्संग सुना, लेडी को डायबिटीज़ था, ठीक है, तो लड्डू भी मिला, हलवा प्रसाद भी मिला। तो वो बोलती है गुरुजी को, उसने, तब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, उन्होंने बोला मैं नहीं कहूँगी, मेरा आपको पता नहीं है कि तो मेरे को शुगर हाई हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, खाना पड़ेगा। और जब उसने खाया तो उसके अंदर शायद कोई ऐसी परेशानी थी, जो कष्ट था, जो गुरुजी ने उससे काटा। तो वो जान ही जान है, उनको सब पता है। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या लेना है या हमें क्या नहीं लेना है। हाँ, इन चीज़ों से ये ज़रूर है कि यह भेदभाव ख़त्म करना, ऊंचा नीचा सब चीज़ों, इन सब से ऊपर उठने के लिए ही ये चीज़ है कि आप लंगर इकट्ठे बैठ के करो। जी जी जी।
तो आपने बताया ये प्रसाद नहीं, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। जी। तो क्या आपने कोई ऐसा भी एक्सपीरियंस किया है कि कोई मिरेकल हुआ हो आपके साथ जिसको शायद साइंस भी ना समझ पाए? मिरेकल का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोग बोलते हैं कोई असंभव संभव हो जाना, हम्म। या कोई चीज़ जो बहुत टाइम से इच्छा थी उसको पा लेना। जहाँ तक मैं समझती हूँ मिरेकल हम सिर्फ इसी बात को कहते हैं। पर मिरेकल ये गुरुजी के मिरेकल नहीं है, ये कोई मैजिक स्टिक नहीं है जो घूमती है और एक जादू हो जाता है। मिरेकल है कि आपके अंदर बहुत चीज़ों का भारीपन है और वो एकदम आपको लगता है कि मेरे अंदर से सब कुछ निकल गया। मेरा अकेलापन, मेरी परिस्थिति, मैंने कुछ भी नहीं किया लेकिन मेरा सब कुछ हो गया। जैसे बोलते हैं ना कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सही बात है। तो उसमें कुछ साथ भी नहीं आया लेकिन मेरा अकेलापन ख़त्म हो गया। मैंने जैसे आपको बताया कि जब मैं गुरुजी के मैं जब डुगरी पहली बार गई तो स्वरूप देखे। तो जब मेरी शादी हो गई एंड मैं अपनी शादी के बाद तब मैंने कंसीव किया हुआ था और मेरी बेटी पैदा होने वाली थी। तो मैं डुगरी गई वहाँ पर और मैं गुरुजी के सामने बैठी हुई थी। ये वही स्वरूप था जिसको मैंने जब मैं 6 साल पहले गई थी और मैंने उस स्वरूप को देख के मेरे अंदर वो बेईमान दिल ने सवाल किया था कि ये क्या है और ये क्या ही कर लेंगे, इन्हें क्या पता। तो मुझे आज भी याद है, मैंने फिरोज़ी कलर का सूट पहना हुआ था और मैं उस स्वरूप को देख रही थी और मैं अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी और वो मुझसे बोल रहे थे कि हस्बैंड भी साथ है, बच्चा भी होने वाला है, घर भी है, हर वो चीज़ है जो उस समय पे नहीं थी, आज वो हर चीज़ आपके पास है। तो मिरेकल, ये बहुत बड़े मिरेकल है जी जी जी। कि हम अपने गुरुओं को चैलेंज करते हैं, हम अपने गुरुओं को पूछते हैं कि ये क्या कर देंगे, यहाँ क्या ही होगा। हर चीज़ में ना इच्छा जताना कि मैंने अगर मत्था टेका है, जैसे आपने देखा होगा, नो आई एम नॉट बायस्ड अबाउट एनीथिंग, बट जब हम मंदिर मत्था टेकते हैं, भगवान जी मेरा ये कर देना, पास कर देना, हमने भी करा, लालच होता पास है। कर देना, मेरा काम बना देना, बहुत सारा था। लेकिन मेरे अंदर ना यकीन नहीं था। वो डुगरी जब मैं पहली बार गई तो मेरे अंदर वो यकीन नहीं था। लेकिन जब मैं वही 6 साल बाद गई, शादी के बाद गई, और जब व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग माय चाइल्ड, वो यकीन, वो सारे सवाल, तब वो मुझे देख रहे थे। मैं आज भी आंख बंद करती हूँ तो वो स्वरूप मेरी आंख के सामने आता है कि वो मुझे बोल रहे थे, देख, है सब कुछ तेरे पास, मिला तेरे को सब कुछ। मुझे तब भी पता था और मुझे आज भी पता है कि तुझे क्या चाहिए, मुझे तब भी पता था। तो मिरेकल, ये मिरेकल है, अपने आप को हर चीज़ से, हर परेशानी से बाहर देखना, अपने आप को संपूर्ण देखना, अपने आप को सराउंडेड बाय गुड पीपल, ये बहुत बड़े बड़े मिरेकल हैं जो दिखते नहीं हैं, जो सिर्फ समझ आते हैं, और जब तक उनकी इच्छा नहीं होती शायद वो समझ भी नहीं आते। मतलब बिना मांगे सब कुछ बिन दे मांगे देना ही यही गुरुजी का सबसे बड़ा बहुत मिरेकल है। आपने एक अच्छी बात बोली, गुरुजी कहते हैं मंगो नहीं मन्नो, मांगने मत आओ, मानो। मेरे मानने की ही तो कमी थी, मैं मान ही तो नहीं रही थी उस दिन। मेरे लिए वो एक ट्रिप था कि मैं गई हूँ, मैंने मत्था टेका है क्योंकि मैंने सुना है, मत्था टेका है और मैंने बहुत अच्छा खाना खाया है, और लंगर नहीं खाया है, खाना खाया है। यहाँ बहुत बड़ा फर्क है। वो लंगर नहीं था, वो खाना था। दोपहर का एक बहुत अच्छा खाना खाया मैंने और मैं वापस आ गई, और मेरे अंदर वो सारे शक, वो सारे सवाल, वो सारी चीज़ें थी, यकीन नहीं था। और आप मानेंगे, एक इसी वाक़या पे एक और बात आती है कि जब मैं डुगरी जाना मेरा शुरू हुआ तो मैं रेगुलर डुगरी जाने लग गई। वो खुद ही कनेक्ट करने लग गए, वो एनर्जी खुद ही खींचने लग गई। तो जब मैं डुगरी से वापस आने को होती थी ना, तो वहाँ पे जो गुरुजी के पिताजी हैं थे तब वहाँ पर, और लोग थे, तो मुझे ना मिठाई का डिब्बा मिलता था 1 किलो का, और जो लंगर था मुझे पैक करके मिलता था। तो फिर वही बात आती है, जब मैं अपने जब मेरे फादर की डेथ नहीं हुई थी और मैं अपने घर जाती थी, तो मुझे मिठाई बहुत पसंद है, मेरा बहुत स्वीट टूथ है। तो मुझे लगता था कि ये मेरे परम पिता मुझे खाली हाथ नहीं भेजते, ये मुझे रात का खाना भी साथ दे के भेजते हैं, और मेरे मन की मिठाई भी मुझे मिलती है। एक बच्चे की
जो सोच होती है, एक लड़की की जो सोच होती है, धीरे 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 वो विश्वास होने लगा। जब मुझे ये लगता था कि मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं चंडीगढ़ अकेली थी, उस समय पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये मेरा घर है, ये मेरे पिताजी का घर है। मैं अपने पिता के घर आती हूँ, ढेर सारा सामान लेके जाती हूँ। अगले दिन मैं अपने सब ऑफिस के लोगों को मिठाई खिलाती थी, प्रसाद खिलाती थी। तो मुझे लगा ये मैं अपने घर से लाती हूँ, मेरे घर की चीज़ है ये। वो अधिकार, वो आपको एम्पावर करना, मुझे गुरुजी ने वो सब कुछ दिया। तो ये है मिरेकल। जी बिल्कुल, ये मिरेकल है। ये बातें होगी मैम, ठीक है, आपको सब्र मिल गया गुरुजी के पास से। तो बीच में कभी कुछ ऐसा भी टाइम आया कि आपको लगा कि कोई साथ नहीं है, लेकिन गुरुजी ने आपका हाथ थाम लिया? ऐसे बहुत सारे वाक़या मेरे एक्सपीरियंसेस मेरी लाइफ में हुए कि जब मुझे लगा कि मैंने फ़ील किया, मैंने महसूस किया कि हाँ, उन्होंने मेरा हाथ थमा हुआ है। मेरी कठिनाई कम नहीं हुई थी, मेरी परेशानियाँ, मैं बोलूँ तो ये गलत होगा कि मेरी परेशानियाँ ख़त्म हो गई हैं और मुझे कोई परेशानी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, मेरी परिस्थितियों से जूझने के लिए मेरे साथ कोई था। मैं कहीं इंटरव्यू दे रही हूँ या मैं किसी काम में बैठी हुई हूँ, तो मैं उनको अपने हाजिर नाजिर लेके चलती थी कि गुरुजी मेरे साथ चलना। मैं घर से निकलती थी तो मेरे अंदर एक ये भाव होता था, गुरुजी मेरे साथ रहना, मेरे साथ चलना, मेरे साथ होते थे। बहुत सारी कठिनाइयों में हमेशा मुझे ये लगा कि अगर मैं लेफ़्ट जाने की बजाय राइट चली जाती तो शायद मैं बहुत बड़े लॉस में चली जाती। खुद उन्होंने मुझे राइट को मोड़ा, खुद नहीं मोड़ा तो किसी ज़रिए को बनाया जिसने मुझे बोला कि बच्चे आपने लेफ़्ट नहीं जाना, आपने राइट जाना। और आज तक मैं इस चीज़ को महसूस करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में अभी भी कभी भी ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ कि वो मेरे साथ नहीं है। मेरे बड़े से बड़े डिसीजन, बड़े से बड़ी मुसीबतों में मेरे साथ हैं। मतलब हर जगह पे आपको गुरुजी ने अपने होने का एहसास दिलाया है। मेरे घर में होने का, मेरी ज़िंदगी में होने का, मेरी गाड़ी में होने का, मेरे 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 डिसीजन में होने का। उतनी ही पार्टिसिपेशन उन्होंने करी है मेरे डिसीजन में। मैंने झगड़ा भी करा, मैंने बात भी करी कि ये गलत है, मुझे ये करना है। हम ह्यूमन हैं, हमें आसान चीज़ जल्दी समझ में आती है। मैं आसान चीज़ की तरफ, शॉर्टकट की तरफ लगी, नहीं ये हो सकता है, मैं कर लेती हूँ। नहीं, गुरुजी ने एग्जाम्पल्स के साथ ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स मुझे दिखाए कि जिससे मुझे ये लगा कि नहीं, गुरुजी की बात मानना सही है। सही है, जिस रास्ते वो भेज रहे हैं वो सही है। वो चाहे थोड़ा लंबा रास्ता हो, लेकिन वो बिल्कुल बिल्कुल हमारे लिए सही है। बिल्कुल। जर्नी कभी भी आपकी इजी नहीं रहेगी, जर्नी कभी भी नहीं। हम हमेशा बोलते हैं ना, वाई मी। मेरे अंदर एक बहुत बहुत बड़ा सवाल था। जब मैंने बहुत सारा लाइफ में स्ट्रगल देखा तो मुझे नाराज़गी थी, वाई मी, वाई गॉड हैज़ चूजन मी फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स, वाई आई एम फेसिंग ऑल दीज ट्रबल्स। फिर मुझे लगा नहीं, मेरे को चूज़ करने के लिए रीज़न भी यही है कि उन्होंने मुझे ठीक भी करना है, क्योंकि मेरे पीछे वो खड़े हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए वो नहीं खड़े थे, तभी तो उन्होंने मुझे प्रॉब्लम दिया, तभी तो उन्होंने मुझे ये बख्शीश दी है कि वो मेरे साथ खड़े हैं। तो साथ ही साथ मैं ये समझना चाहूँगा कि जो भी संगत गुरुजी से जुड़ती है, या मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ जो गुरुजी की संगत हैं, वो लग्जरी फील करते हैं या उनको देखने से ही लग्जरी महसूस होती है। तो क्या फाइनेंशियल ग्रोथ मिलती है तो लोग गुरुजी से जुड़ते हैं, या क्या रीज़न है? बहुत बार लोग ये बात ज़रूर बोलते हैं कि गुरुजी तो अमीरों के गुरु हैं, अमीरों के गुरु हैं। अमीरों के गुरु हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने जो ये बहुत अच्छी बात बोली कि बदलाव क्या होता है, जब आप गुरुजी से जुड़ते हैं ना, फाइनेंशियल, आई कांट से दैट इट इज़ अ फाइनेंशियल ग्रोथ, बट जो बदलाव आता है, डर, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो डर है वो भरोसे में बदल जाता है। जो डर है वो भरोसे जो में डर है वो भरोसे में बदल जाता है। और जो अकेलापन है, आपको आपके अकेलेपन में एक सर पे जो हाथ होना चाहिए, अकेलापन जो है वो भरोसा, आपकी परिस्थिति बदल जाती है, आपकी परिस्थिति बिल्कुल चेंज हो जाती है। लोग इसको फाइनेंशियली लेते हैं, मॉरली लेते हैं, लोग ये भी लेते हैं कि किसी को कैंसर था वो ठीक हो गया, किसी को कुछ था। ये बदलाव की कोई कोई सेट बाउंड्रीज नहीं है कि ये बदलाव होगा अगर आप गुरुजी से जुड़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके अंदर का डर, आपके अंदर का अकेलापन, आपकी कठिनाइयाँ,
आपके चैलेंजेस, आपको खुद से वो चीज़ें महसूस, क्योंकि भरोसा आ गया ना। जब हमको उस परम पिता परमेश्वर पे भरोसा आ गया, फिर डर किस बात का, यानी कि एक फिर ऐसी अकेलापन पॉजिटिव किस बात एनर्जी आ का, जाती है कि आप कुछ भी कर जाते हो। साहस आ जाता है। पहले साहस नहीं था, परिस्थिति थी, कठिनाइयाँ थी। मैं अपनी जर्नी की बात करूं, परिस्थिति थी, कठिनाइयाँ थी, साहस नहीं था। साहस आ जाता है और डर खत्म हो जाता है, भरोसा हो जाता है। वो बैठा है पीछे, वो जानी जान है, वो देख रहा है, मेरा पूरा भरोसा है उन पे। कि वो खुद संभालेंगे। तो ये मेरे कल है। पैसे आना नहीं आना, हाँ ठीक है, बहुत लोगों ने ये भी एक्सपीरियंसेस किए हैं कि गुरुजी को ना, गुरुजी का जैसे कभी आप, मैं आपको स्वरूप दूं या आप कभी देखेंगे तो गुरुजी बहुत वेल ड्रेस्ड होते हैं जी। हमेशा वेल ड्रेस्ड रहे। तो गुरुजी की एक गुरुजी को चीज़ बहुत पसंद थी कि जब आप मेरे पास आते हो ना, तो खूब अच्छे से ड्रेसअप होना चाहिए, आप अच्छे से। गुरुजी को खुशबू बहुत पसंद है। खुशबू, खुशबू का मतलब यहाँ पर इज़ नॉट अबाउट योर शनेल, योर गुची, योर फ्रेगरेंसेस। इट इज़ अबाउट जो एक हमारे वातावरण, जो हमारे एक एटमॉस्फेयर की सेंस होती है, वो पसंद है। It is not about expensive perfumes. Very rare people understand this difference between a खुशबू। वो सोचते हैं very expensive perfumes I'm talking about. It is not like that. It is like, वो कहते हैं अच्छे से तैयार हो के आओ, खुश रहो। खुश क्यों नहीं रहते? वेल ड्रेस। हम सोचते हैं आज ये क्यों पहनना, कल पहन लेंगे। आज ये ज्वेलरी क्यों पहननी, रख लेते हैं। वो कहते हैं जियो, खुशी से जियो। तुम्हारी कमियों को पूरा करने के लिए मैं हूँ, बट अपने अंदर से उस चीज़ को निकालो तो सही, खुश तो रहो। हम लोग तो खुश भी नहीं रहना चाहते। मतलब आपके कहने का मतलब है गुरुजी सिंपली अपने डिवोटीज को कहते हैं तुम फ्यूचर की टेंशन छोड़ दो, पास्ट की छोड़ दो, बिल्कुल प्रेजेंट में जियो। बिल्कुल यही कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि कुछ फ्रेगरेंस होती है, गुरुजी की एक अपनी फ्रेगरेंस है, और जैसे आपने वो फ्रेगरेंस महसूस करी है। कई बार मैं कईयों बार मैं सत्संग में गई, मेरे घर के सत्संग में। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी शादी की सालगिरह में मैं हर साल सत्संग कराती हूँ। मैं नहीं कराती, गुरुजी कराते हैं। तो मैंने उस फ्रेगरेंस को महसूस करा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था जी। कि डिवोटीज कहते हैं जी हमने एक गुलाब के फूलों की खुशबू को महसूस किया है। जी, वो गुलाब के खुशबू की जो आपने महसूस करा है ना, वो गुरुजी की प्रेजेंस है। वो गुलाब जो आप कह रहे हैं, किसी को गुलाब से, या किसी को कोई अजीब सी, कोई एक बहुत सूदिंग, जो हमारे दिमाग को एक शांति देने वाला फ्रेगरेंस हमने महसूस किया, तो गुरुजी आपको ब्लेस करने आए हैं, आपको बताने आए हैं कि मैं तेरे यहीं हूँ। मुझे ढूंढने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। मेरे से कनेक्ट होने के लिए तेरे को वाया की ज़रूरत नहीं है। मैं यहीं हूँ, आसपास हूँ। अब उनकी प्रेजेंस कैसे पता चलती है आपको? आपको लगता है कि एकदम से खुशबू आई, मेरे आसपास से निकल करके चली गई। वो आपके साथ है, वो आपके हमेशा साथ है। बस आपको फील करने की ज़रूरत है, आपको उस एनर्जी को महसूस करने की ज़रूरत है। वो आपके आसपास ही है। आपने अभी यूज किया वर्ड कनेक्शन। कनेक्शन। तो गुरुजी हमेशा कहते थे कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। जी। ये आम लोगों को अगर इसको समझना हो तो कैसे समझेंगे? डायरेक्ट कनेक्शन का यहाँ पे मतलब ये है कि डायरेक्ट कनेक्शन आपको किसी के साथ, अगर मैं इसको साफ या सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, तो गुरुजी से कनेक्शन बनाने के लिए आपको किसी डर, किसी फॉर्मेलिटी, किसी फॉर्मूला को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको अगर गुरुजी से कनेक्शन बनाना है तो आपको 6 बजे उठना पड़ेगा, या आपको इस जगह पे जाना पड़ेगा, या आपको डुगरी ज़रूर जाना पड़ेगा, या आपको मंदिर ज़रूर आना पड़ेगा, या आपको 2 घंटा भजन करना पड़ेगा। कुछ नहीं है। गुरुजी के साथ कोई दिखावा नहीं चाहिए। यहाँ पे कनेक्शन का मतलब है दिखावा, औपचारिकता। अपनेपन से कनेक्ट हो। क्या आपको अपने पिताजी से, आज मैं अगर आपसे बात करूं, तो अगर आपको अपने मदर से कनेक्शन बनाना है, या आपको अपने मदर से कोई बात करनी है, या आपको अपने फादर से कोई बात करनी है, तो क्या आप डायरेक्ट बात करते हैं या कोई फॉर्मेलिटी करते हैं? जब मुझे अपने पिता से कोई चीज़ चाहिए होती थी तो मैं सीधे सीधे उनसे बोलती थी, ये पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरी ये कठिनाई है। उसके लिए मुझे किसी औपचारिकता को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी।
वो तो वैसे भी उनको सब कुछ पता है, उन्हें तो सारी चीज़ों का एहसास है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन, डर से मत बात करो, डरो मत। आपको क्या लगता है, बहुत लोग ये बोलते हैं कि आप इनके साथ बैठो या आपको कनेक्ट कर देंगे। कोई नहीं कनेक्ट करेगा, कोई भी कनेक्ट नहीं करेगा। आपको पॉजिटिविटी मिलती जाएगी, आपके कनेक्शन स्ट्रांग होते जाएंगे, बट कनेक्शन दिल से दिल का होना चाहिए। उसके बीच में कोई हे वाया वाया करने की ज़रूरत नहीं है। डर से नहीं, कठिनाई से नहीं, औपचारिकता से नहीं, कनेक्शन दिल से। जैसे आज हम दिल से बात करें, दिल से कनेक्शन हो, आप दिल से बात करो। कब नहीं सुनते, गुरुजी का कोई टाइम थोड़ी ना है कि वो सुबह 5 बजे से 10 बजे तक ही सुनेंगे, या आप रात को उनसे बात नहीं कर सकते, या आप किसी कोई डे फिक्स है आपको बड़े मंदिर जाने का, या कोई डे फिक्स है आपको उनसे, नहीं, कुछ भी नहीं है। अभी भी आप अभी भी गुरुजी से बात कर सकते हैं, वो हमारे आसपास हैं, हमारे साथ हैं, सुन रहे हैं हमारी बात को। अपने मन की बात को उस भाव से कहो तो सही। कमी हमारी है, कमी हमारे भाव की है। हम बोलते हैं सुनते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, हमारे भाव की। बच्चा अपनी माँ से बात करता है और माँ सुनेगी नहीं। आप अपने पिता से बात करते हो कि आपके पिता आपकी बात को सुनेंगे नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो नहीं सुनेंगे? वो सब सुनते हैं। तो यही है कि डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब ये है कि आप सीधे गुरुजी से बात करो, अपने दिल की जो भी बात है डायरेक्ट गुरुजी को बोलो, वो जरूर आपकी बात सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। हम कि जैसे आप किसी सत्संग में जाते हैं, जिसने भी आपको सत्संग पे इनवाइट किया है, आप उनके सत्संग में जा रहे हैं, तो जिसने आपको सत्संग पे इनवाइट किया वो तो एक जरिया था, गुरुजी की मर्जी थी कि आप वहाँ आए। अब गुरुजी सामने हैं, आप गुरुजी से डायरेक्टली बात करो, आप कनेक्ट करो अपने को, कनेक्शन बनेगा आपका। वो सुनने हैं, सुन रहे हैं, वो 500 लोगों में भी सुन रहे हैं, वो 5000 लोगों में भी सुन रहे हैं। लोगों को एक रहता है, मैंने कई बार सत्संग में ये चीज़ देखी कि लोग सोचते हैं हमने आगे बैठना है, आगे, मेरे को आगे बैठना है, पीछे नहीं बैठना। आगे आगे ज़बरदस्ती आगे जाने की, क्यों? गुरुजी पीछे नहीं सुनेंगे। जो संगत आपके सेवा में लगी है, बाहर कार पार्किंग की, या जो संगत जो आपके जूतों की सेवा में लगी है, क्या गुरुजी उनकी नहीं सुन रहे? वो तो आगे नहीं बैठी है, वो तो आगे बैठ के आरती नहीं कर रही है, क्या उनकी नहीं सुन रहे? जो गुरुजी के बाहर बहुत दूर पार्किंग लगा रहा है, क्या गुरुजी उनकी नहीं सुन रहे? आप अगर बड़े मंदिर जाएं तो वहाँ बाहर मूंगफली बेचने वाला भी खड़ा होता है, बाहर ऑटो वाला भी होता है जो वेट कर रहा होता है कि संगत निकलेगी तो मेरा रोज़गार है, मैं संगत को छोड़ूंगा। क्या गुरुजी उसकी नहीं सुन रहे होते? गुरुजी सबकी सुन रहे होते। हो सकता है वो बाहर ऑटो वाला का कनेक्शन आपसे ज़्यादा स्ट्रांग है, हो सकता है वो कार पार्किंग वाले का कनेक्शन आपसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तो कनेक्शन दिल से कनेक्ट करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरुजी की जो पूजा है उसका कोई विशेष तरीका तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन संगत दिन बाय दिन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल वो बढ़ती जा रही। गुरुजी की पूजा का कोई तरीका नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई माला करने की ज़रूरत नहीं है, कोई यंत्र तंत्र करने की ज़रूरत नहीं है, कोई चढ़ावे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अपनेपन की ज़रूरत है। अगर आपको गुरुजी की पूजा करने का कोई तरीका है तो वो कहते हैं अपनेपन से जुड़ने की ज़रूरत है। हमको कोई, जैसे बहुत लोगों को मैंने देखा, लोग जनरली सत्संग में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेके जाते हैं, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मन से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, श्रद्धा चाहिए। कोई मंत्र नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, कोई टाइम नहीं चाहिए, कोई दिशा नहीं चाहिए कि आपको दक्षिण दिशा में बैठ के पूजा करनी है, या साउथ में बैठना है, वेस्ट में बैठना है, नॉर्थ में बैठना है, नथिंग लाइक दैट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल, बहुत सिंपल, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ भी नहीं है। गुरुजी की पूजा करने के लिए कनेक्शन की ज़रूरत है। गुरुजी कहते हैं मांगो नहीं, मन्नो, शुक्राना करो। शुक्राना से आपका मतलब है ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड का आपके जीवन में क्या महत्व रहा? ग्रैटिट्यूड के इम्पोर्टेंस को समझने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये समझना ज़रूरी है ग्रैटिट्यूड है क्या, शुक्राना है क्या। शुक्राना एक नज़रिया है। अगर मैं इसको थोड़ा और लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो शुक्राना
एक लेंस है। हम जब लेंस लगाते हैं तो हमको क्लैरिटी से चीज़ें दिखने लग जाती है, राइट। शुक्राना करने से मैं एक लाइन में आपको इस चीज़ को बताना चाहूँगी कि मैं नहीं बदला, मेरा हालात बदल गए। मैं नहीं बदला, मेरे हालात बदल गए। तो मैं तो वही हूँ, सारी चीज़ें, लेकिन मेरे शुक्राने ने मेरी चीज़ों को बदल दिया, मेरे देखने के नज़रिए को बदल दिया। कठिनाई भी वही है, आपका एटमॉस्फेयर भी वही है, लेकिन आपको जो गुरुजी ने लेंस दिया, उस लेंस से आपको क्लैरिटी से चीज़ें दिखने लग गई। मतलब अगर मैं अपनी ऑडियंस को सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि शुक्राना का आपका अर्थ है कि जो आपके पास है आप उसमें खुश रहो और गुरुजी का धन्यवाद करो। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम बोलते हैं गुरुजी मेरा ना घर बन जाएगा तो मैं शुक्राना करूँगा, गुरुजी मैं पास हो जाऊँगा तो शुक्राना करूँगा। क्यों? वाई नॉट नाउ? वाई वी आर गिविंग अ कंडीशन टू अ जानी जान जिसको सब पता है, हम उनको कंडीशन दे रहे हैं कि आप मुझे पास कर दोगे तो मैं शुक्राना करूँगा, आप मेरे को गाड़ी आ जाएगी तो मैं शुक्राना करूँगा। मतलब गाड़ी नहीं आएगी तो आप शुक्राना नहीं करेंगे। सो इसका मतलब आपका लेंस क्लियर नहीं है, आपके लाइफ में क्लैरिटी नहीं है। तो शुक्राना का मतलब यहाँ पर ये है कि मुझे क्लियर दिख रहा है। आप खड़े हो ना गुरुजी मेरे साथ, मुझे सब क्लियर दिख रहा है, मैं वही हूँ, मेरे हालात बदल गए, मेरा देखने का नज़रिया बदल गया, मेरी स्थिति बदल गई। मतलब शुक्राना अनकंडीशनल होना चाहिए। यस, बिल्कुल अनकंडीशनल होना चाहिए। शर्तों से, मोहब्बत शर्तों से नहीं होती। सही बात है। मोहब्बत शर्तों से नहीं होती। तो जब हम मोहब्बत शर्तों से नहीं होती तो हम उस ईश्वर के साथ शर्तें लगा रहे हैं। वो तो प्योरली अनकंडीशनल होना चाहिए। जब हम किसी से अपने दिल से मोहब्बत करते हैं तो उसमें हम ये कहाँ कहते हैं कि तुम मुझे अंगूठी दोगे तो हम मोहब्बत करेंगे, तुम मुझे गिफ्ट्स दोगे तो हम मोहब्बत करेंगे। मोहब्बत तो एक नूर है, मोहब्बत तो एक बख्शीश है, तभी मोहब्बत होती है। तो जब हम उस ऊपर वाले से कनेक्ट कर रहे हैं, उस ईश्वर से अगर मोहब्बत कर रहे हैं, तो कंडीशन क्यों? जब भरोसा है तो शक क्यों? तभी तो बोलते हैं सरेंडर करो, सरेंडर करो। कनेक्शन, सरेंडर, जिस दिन आपने इन वर्ड्स को अपनी लाइफ में अपनाना इन अ सेंस फील करना शुरू कर दिया, यू स्टार्ट फीलिंग द चेंज इन योर थॉट प्रोसेस, चेंज इन योर लाइफस्टाइल, टोटली चेंज हो जाएगा। बातों से, चीज़ों से ऊपर उठने लग जाओगे आप सही हो, मैं गलत सही, क्योंकि आपको पता है आपका परमात्मा आपके साथ है। सो ये है शुक्राना। सही बात है। शुक्राना की कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। तो ये तो हो गया कि शुक्राना अनकंडीशनल होना चाहिए। तो साथ ही साथ कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चन थे कि गुरुजी के चोले की क्या महत्ता है, उनके स्वरूप की महत्ता क्या है चोले? चोला हिंदी में अगर हम बात करें, चोला मतलब वस्त्र। आप और हम वस्त्र क्यों पहनते हैं? संरक्षण के लिए पहनते हैं। तो गुरुजी का जब चोला वर्ड हम यूज़ करते थे ना, तो चोले का मतलब ये नहीं है कि सुंदर फैंसी कपड़े, हम अपने तन को ढकने के लिए चोला पहनते हैं। तो जो गुरुजी का चोला है ना, आप माने या नहीं माने, वो एक संरक्षण है। वो एक जैसे एक माँ का आंचल होता है और एक पिता की चादर होती है। जब हम छोटे थे तो मुझे याद है कि बहुत सर्दी होती थी तो मेरे पापा अपनी शॉल में ऐसे करके हमको ढक लेते थे। तो गुरुजी का जो चोला है वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। वो कोई फैंसी रेड पिंक ब्लू नहीं है, वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। चोले में वो महत्व है, चोले की वो पावर है, वो एनर्जी है कि वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को ढका हुआ है। हमारे अंदर, हमारे दिल में कोई भी तकलीफ़ है, हम कपड़े पहनते हैं ना, हमारे अंदर की तकलीफ़ हमारे अंदर है, बट वो कपड़ा हमारी तकलीफ़ को ढकता है, हमारे अंदर की बात को अंदर रखता है। तभी कहते हैं ना अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। तो गुरुजी का चोला आपको संरक्षण देता है, आपकी सिक्योरिटी करता है, आपकी देख रेख करता है। ये चोले का महत्व है। जैसा आपने बोला कि चोला और स्वरूप, अब मैं अगर स्वरूप की बात करूं, स्वरूप कोई फ़ोटो नहीं है। आज आप और मैं बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई स्वरूप नहीं है, कोई फ़ोटो नहीं है, वो एक फीलिंग है। गुरुजी की फ़ोटो को गाड़ी में लगाना,
अपने घर में लगाना, ये हमारी एक इच्छा है। अगर गुरुजी के स्वरूप नहीं भी है, स्वरूप तो आपके अंतरात्मा में है, स्वरूप तो एक फीलिंग है, एक एनर्जी है, एक एनर्जी है। आज आपके पास अगर मैं आपसे बात करूं, आपके पास अभी आप और मैं बैठे हैं, मेरे पास मेरी बेटी की फ़ोटो नहीं है, आपके पास आई एम श्योर आपके पास आपके बच्चे की इस समय फ़ोटो नहीं है, तो क्या आपको उसका संरक्षण करने के लिए या उसकी देखरेख या पर फीलिंग आपके पास है, लोडेड है फीलिंग। मेरे पास मेरी बच्ची के लिए फीलिंग लोडेड है, यू कैन सी इन माई आईज, लोडेड है वो। उसके लिए फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है। क्या मेरे हाथ में मेरे बच्चे की फ़ोटो नहीं होगी तो मेरा अंदर प्यार नहीं होगा, मेरे अंदर केयर नहीं होगी? बिना फ़ोटो के बहुत अच्छी केयर है। मेरे से ज़्यादा मैं मेरे बच्चे की केयर कौन कर सकता है? पर वो जो फ़ोटो का प्रूफ लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए गुरुजी कहते हैं स्वरूप फ़ोटो है, स्वरूप मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ। गाड़ी में नहीं है चलेगा, घर पे नहीं है तो भी चलेगा, बड़ा है तो भी चलेगा, छोटा है तो भी चलेगा। उसके लिए कोई दिखावे की ज़रूरत नहीं। दिखावे से तो वो वैसे भी कहते हैं बिल्कुल दूर हो जाओ। क्या महंगा ही स्वरूप चाहिए? क्या एक्सपेंसिव ही स्वरूप चाहिए? नहीं चाहिए। आप अपनी कैपेसिटी से आप अपनी माता जी के लिए या अपने पिताजी के लिए कोई शॉल लेते हो, कुछ भी लेते हो, वो बेस्ट ऑफ द कैपेसिटी में आप लेते हो। तो उसके लिए क्या आपके 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 मदर ने कभी नहीं बोला होगा कि एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव लाना, ऐसा कभी नहीं होता है। वो आपकी फीलिंग्स है। तो वैसे ही स्वरूप फीलिंग है, संरक्षण है, वो हमारे ध्यान रखने के लिए। और ये समझने समझाने का गैप है। स्वरूप स्वरूप हमारे साथ नहीं भी है तो भी वो हमारे साथ है, तब भी वो हमारे साथ है। तो मैम ये होगी बात। तो कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी ने हमें स्वप्न में दर्शन दिए, जी, साक्षात दर्शन दिए, जी। क्या ये पॉसिबल है? यहाँ पे एक बात कहनी बहुत ज़रूरी है कि दर्शन आँखों से नहीं होते, दर्शन दिल से होते हैं। तो जैसे गुरुजी ने साक्षात सपने में दर्शन दिए या गुरुजी को फील किया, मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी का होना ही, आपने अगर उसको अपने सपने में देखा या आपने देखा गुरुजी मेरे से बात करके गए या गुरुजी मेरे सपने में आए मुझे ये बात बता करके गए, सपने से ज़्यादा उनके होने का एहसास रहता है। सपना तो आप अगली सुबह उठ करके या और उसकी अगली सुबह उठ करके भूल भी सकते हैं, पर एहसास नहीं। जो खुली आंखों से आप एहसास कर रहे हैं ना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सपने में तो गुरुजी ने, आप गुरुजी तो हैं ही, गुरुजी ने अपने होने का आपको महसूस कराया है। जब आप सुबह उठे तो वैसे भी साथ हैं। तो सपना तो आपने बंद आंखों से देखा, पर खुली आंखों से अगर आप एहसास करते हैं, साथ हैं आपके। आपको आपको सेंस ऑफ अथॉरिटी मिलती है, सेंस ऑफ पावर मिलती है। कल मेरे सपने में आए थे, मेरे को कठिनाई से निकाल के गए हैं। गुरुजी ने तो आपको हिम्मत दी, कठिनाई से निकल गए, लेकिन आपको एम्पावर कर गए। सपने में आके आपको एम्पावर कर गए, पॉजिटिविटी दे गए। मैं इसमें एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ कि ना मापने की ज़रूरत है, ना पीछे दौड़ने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ सरेंडर की ज़रूरत है और अपने साथ उनको महसूस करने की ज़रूरत है। कोई माप तोल नहीं है कि मेरे साथ ज़्यादा है और आपके साथ कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा सोचना भी गलत है कि किसी के साथ गुरुजी ज़्यादा और किसी के साथ कम है। ना माप है, ना तौल है, ना दिशा है, ना दशा है। सिर्फ एहसास की ज़रूरत है और सरेंडर की ज़रूरत है। मतलब फील करना ज़रूरी है, फील की ज़रूरत है, एहसास की ज़रूरत है। मुझे लगता है जो मिला उसका शुक्राना, जो नहीं मिला उसका भी शुक्राना, जो नहीं मिला उसका भी शुक्राना, जो परिस्थिति अनुकूल थी उसका भी शुक्राना, जब आपने तोड़ा उसका भी शुक्राना, जब आपने परीक्षा ली उसका भी शुक्राना, जब आपने सफलता दी उसका भी शुक्राना। तो गुरुजी का हर पल पल शुक्राना, जिस कठिनाई से लड़ने की शक्ति दी उसका भी शुक्राना, हर उस पल का शुक्राना आपने अंग संग रह करके निभाया, वो शक्ति दी। कठिनाई ख़त्म नहीं हुई थी, मैं मजबूत हो गई थी। मतलब हर सांस के साथ हर सांस के साथ आप, जैसे एक बच्चा ग्रो करता रहता है, बच्चा बड़ा होता जाता है, तो बच्चा तो वही होता है, मजबूत होता चला जाता है। तो कठिनाई ख़त्म नहीं हुई, लेकिन मैं बहुत मजबूत हो गई थी। तो हर उस मुश्किल के लिए भी शुक्राना, हर उस तकलीफ़ के लिए भी शुक्राना और हर उस तकलीफ़ से निकालने के लिए भी शुक्राना।
हर रोज़ एक नई ऊर्जा देने के लिए शुक्राना, हर रोज़ एक नई सुबह के लिए शुक्राना, जो आज हमने आँख खोली है, जो हमने सांस ली है, उसके लिए भी शुक्राना, जो ये रात पूरा दिन हमने अच्छा बिताया और रात को हम अपने घर में सेफ एंड साउंड आ गए। बहुत सारी आजकल हम ट्रेजेडीज़ देखते हैं, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत अनसर्टेनिटी है, और आप अपने घर जाते हो, आप अपने परिवार और बच्चों के साथ हो। कभी हमने नहीं सोचा हमें उसका भी शुक्राना करना चाहिए। तो हर उस सेफ एंड साउंड घर पहुंचने का शुक्राना, हर उस बीमारी का शुक्राना, हर उस बीमारी से निकालने का शुक्राना। हो सकता है हम इतने में ही छूट गए, हो सकता है शायद ये और बड़ी होनी थी। एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है तो हम कहते हैं क्या ही हो गया ये, लोगों का तो पता नहीं क्या से क्या चला जाता है, पर हम शुक्राना नहीं करते। तो इसलिए दिल से शत शत हर वक्त शुक्राना, हर समय उस गुरु जी का शुक्राना है। मतलब शुक्राना ही सब कुछ है, ग्रेटिट्यूड शुक्राना, हमेशा रखना ग्रैटिट्यूड, मच 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 ग्रैटिट्यूड। मांगना नहीं है, सरेंडर करना है, एंड ग्रैटिट्यूड, मच मच। काउंट योर ब्लेसिंग्स। आज आप मेरे को एक बार ऐसी मैं एक बुक पढ़ रही थी, तो उसमें एक महंत जी सत्संग कर रहे थे, तो वहाँ पे बहुत सारी औरतें बैठी हुई थी। तो महंत जी ने बोला उन औरतों को कि आप ये पेपर पेन पे आपके मन में जो जो भी तकलीफ़ें हैं वो सब लिखो। तो गुरुजी ने, वो महंत जी ने वहाँ पे खूब सारे पेपर्स रखे हुए थे, उनकी जो संगति पेपर्स रखे हुए थे। तो उन सब औरतों ने अपनी बहुत सारी तकलीफ़ें लिखनी शुरू करी। सास से ये प्रॉब्लम, इससे ये प्रॉब्लम, उससे ये प्रॉब्लम। पेपर ख़त्म हो गए, तो उन्होंने अपने सेवादारों को बोला और पेपर दो इनको। और पेपर आए, और तकलीफ़ें, और तकलीफ़ें, और तकलीफ़ें। तो जब पेपर्स, सबने पेपर्स लिख लिए और पेपर्स अपने पास, गुरुजी ने, उनके महंत जी ने बोला कि अब आप अपने पास ये पेपर रखो। फिर उन्होंने बोला ये जितना कुछ भी आपने लिखा है, ये सब आपने अपने दिमाग में इकट्ठा करके रखा हुआ था कि मेरे पे वो समय पे मेरी उस दोस्त ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी सास ने मुझे उस समय पे उतना नहीं पूछा, मेरे को मेरे पति ने वो चीज़ नहीं खरीद के दी। कितना गार्बेज आपने अंदर अपने दिमाग में इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो जब आज आपने इतना एफर्ट करके उसको लिखा है, तो इसको फ्लश आउट कर दो, इसको छोड़ दो, इसको अपने दिमाग से भी निकाल दो, बाहर करो इसको। जो पॉजिटिव है ना वो रखो खाली अंदर, सिर्फ पॉजिटिविटी को रखो। और जब आप पॉजिटिविटी को अंदर रखते हो तो आपके अंदर ग्रैटिट्यूड आता है। जिसने आपको उस समय पे एक गिलास पानी नहीं पूछा, हो सकता है उसने कभी आपको चाय पूछी थी। जिसने आज आपको कुछ अच्छा गिफ्ट नहीं दिया, हो सकता है आपने उससे कभी कोई चीज़ बोरो की थी, शायद उस समय उस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा थी। सो इसलिए आई ऑलवेज बिलीव इन सेइंग दैट काउंट योर ब्लेसिंग्स। सो शुक्राना, अगेन सेम थिंग, शुक्राना। ग्रजेस के लिए लाइफ बहुत छोटी पड़ जाएगी, लाइफ बहुत छोटी है ग्रजेस के लिए, कंप्लेंट्स के लिए, बट सरेंडर के लिए बहुत। अभी मैं आपको बोलूँ आप सरेंडर करो तो 20 मिनट 25 मिनट बस इतने ही समय है। और शिकायतों के लिए शायद हम पूरी रात बात कर सकते हैं। बहुत शिकायतें हैं, छोड़ दो ना, ख़त्म कर दो उसको, फ्लश आउट कर दो अपने दिमाग से, अपने जहन से, अपनी ज़िंदगी से। जस्ट फ्लश इट आउट, जस्ट फ्लश इट आउट। आप इतना लाइट महसूस करोगे, ब्राइट महसूस करोगे, आप इतने ग्लो महसूस करोगे, आपकी खूबसूरती और बढ़ेगी। सो जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट। बिल्कुल सही बात है आपकी। ये तो मैम काफ़ी पॉजिटिविटी महसूस हो रही है आपके साथ पॉडकास्ट करते करते। लेकिन जो लोग अध्यात्म या गुरुओं में विश्वास ही नहीं करते, आप अपने अनुभव से उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि आप मानो, क्योंकि कहने से नहीं होता है। अनुभव क्या है? अनुभव एक शांति है। आप गुरु की भक्ति क्यों करते हैं या सरेंडर क्यों करते हैं? क्योंकि आपको शांति मिलती है। हो सकता है वो किसी को शांति अच्छा म्यूज़िक सुनने में मिलती है, कहीं घूमने में मिलती है, किसी को शांति, हर किसी की शांति की अपनी अपनी डेफिनेशन है। तो मानना और ना मानना, मैं ये कभी नहीं बोलूँगी कि आप मानिए क्योंकि आप डरिए इसलिए मानिए। डर से नहीं माना जाता, अनुभव से माना जाता है।
अंधविश्वास से नहीं माना जाता है, भरोसे से माना जाता है। तो जो लोग मानना चाहते हैं, मैं कभी भी नहीं बोलूँगी कि आप मानिए या आप नहीं मानिए, ये हर किसी की एक इंडिविजुअल चॉइस है। और आप किसी को कभी भी, आप अपनी थॉट प्रोसेस को, आप अपनी फीलिंग्स को कभी किसी पे बाज नहीं कर सकते। मैं मानती हूँ, आप नहीं मानते, आप भी उस ईश्वर का पार्ट है, मैं भी उस ईश्वर का, मेरे को भी उसी ईश्वर ने बनाया और आपको भी उसने ही बनाया। तो फ़र्क क्या? आपका सुकून संगीत में है, मेरा सुकून उस पावर में है। मेरे को सरेंडर में एनर्जी मिलती है, आपको किसी और चीज़ में एनर्जी मिलती है। और मनाना ही क्यों है? क्यों हमने बोलना है कि तुम मानो? हमने ये थॉट ही क्यों रखनी है कि मैं किसी को ये बोलूं कि तुम मानो? जब उस जानी जान ने मनाना होगा ना, वो अपने आप मान जाएगा। क्या जब कोई बच्चा जन्म लेता है, उसे पता होता है वो उसके माता पिता हैं? कैसे पता होता है उसके माता पिता है? क्या उसके माता पिता उसको, आपने अपनी बेटी को या अपने बेटे को या मैंने अपनी बेटी को बोला कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये मानो? नहीं, उसने मानना चाहा, उसने मान लिया। तो ये रिश्ता उसी तरीके से बढ़ता और डेवलप होता चला जाता है। क्या मैं डर से अपने बच्चे को बोलूँगी कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे मानो? या अंधविश्वास से, या मैं उसको बहुत सारे गिफ्ट से, चॉकलेट से मैं उसको मनाऊं कि मुझे मानो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ? या मैं उसको प्रूफ दूंगी कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मुझे मानो मैं तुम्हारी माँ हूँ? बिल्कुल भी नहीं। ये भरोसा है। जब बच्चा मेले में खो जाता है ना, तो वो अपने पिता को ढूंढता है। क्यों ढूंढता है? क्योंकि उसको पता होता है भरोसा है भरोसा है। उसका भरोसा है। कहाँ लिखा है कि वो उसका पिता है? किसने बताया उसको कि वो उसका पिता है? तो आपको अपने पिता को मानने के लिए कोई पावर की ज़रूरत नहीं है, किसी वेपन की ज़रूरत नहीं है, किसी डर या किसी अंधविश्वास की ज़रूरत नहीं है। जब मैं अपनी लाइफ में इस मेले में खो गई थी, तो मैं ढूंढते ढूंढते चली गई थी। मैंने मानना शुरू कर लिया था, क्योंकि मेरा समय था, मेरी डेस्टिनी में वो चेंज डिसाइडेड था, तो मैंने माना उनको। मेरा भी तो हाथ छूटा था जब मेरे पिता मुझे छोड़ के चले गए, तो मेरा भी तो हाथ छूटा था। मैं भी तो मेले में अकेली थी, और मैं ढूंढते ढूंढते उस ईश्वर के साथ मैं गुरुजी के पास चली गई। मेरा सब कुछ उन्होंने संभाला। तो जो नहीं मान रहे उनका भी शुक्राना है, जो नहीं मान रहे, और जो मान रहे हैं उनका भी शुक्राना है। उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं और ना मानने वालों के अपने एक्सपीरियंसेस हैं। हमें इस थॉट प्रोसेस से बाहर आने की बहुत सख्त ज़रूरत है। मेरे घर में सत्संग होता है, नई संगत आती है, मैं कभी नहीं बोलती हूँ आप मानो। जैसे मेरे घर में पाठ होता है, या मैं जब सत्संग करती हूँ तो मेरे ऑफिस के, मेरे नेबर के लोग आते हैं, उसमें बहुत सारी संगत है जो नहीं मानती है, जो लंच के लिए आती है या जो मेरी तरह डिनर के लिए आती है। तो मैं वहीं पे अपने आप को रिकनेक्ट करती हूँ कि मैं भी तो डुगरी खाना खाने ही तो गई थी। मैं कौन सा मानने के लिए गई थी, और मैंने कौन सा ही माना था उस टाइम पर? मैंने माना तो नहीं था। ये तो उनकी एनर्जी थी, उनकी पावर थी, और मैं मानती चली गई। मतलब आपके अकॉर्डिंग जब भी गुरुजी ने मनाना होता है तो खुद मना लेते हैं। आपको दिखने लग जाएंगे, आपको वॉलपेपर दिखने लगेगा, आपको बातचीत, आपके आसपास में लोग बैठे बात करने लग जाते हैं, आपको चीज़ें बदलनी शुरू लगने लग जाती हैं, आपको पॉजिटिविटी फील करनी शुरू हो जाती है, आपका थॉट प्रोसेस ही चेंज होने लग जाता है। भक्ति और अंधविश्वास में क्या डिफरेंस है? भक्ति सरेंडर है, अंधविश्वास कसौटी है। अपने आप को परखने की कि ये सही है और जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, ये अंधविश्वास है। भक्ति तो सरेंडर है, भक्ति एक अनुभव है, भक्ति एक फीलिंग है। जब भगवान श्री कृष्ण ने राधा के साथ, एक भक्ति तो थी। उस प्यार की क्या डेफिनेशन है? कुछ भी नहीं है। एक भक्ति तो थी, एक लगन ही तो थी। मीरा के साथ एक लगन ही तो थी। वो अंधविश्वास नहीं था। वो अंधविश्वास में आप लोगों को कंट्रोल करते हो, आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, आप उनकी ज़िंदगी का रिमोट लेने की कोशिश करते हो, पावर ले लेते हो उस बंदे की। लेकिन भक्ति में आप सरेंडर करते हो। जब आप किसी से प्यार करते हैं, आई एम श्योर आपने भी किसी से प्यार किया होगा, जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसके भाव में ही चलने शुरू हो जाते हैं, आप उसकी बात में ही चलने शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर इतना भरोसा होता है कि वो जो बोल रहा है वो सही है, जो वो कह रहा है वो सही है, जो वो गाड़ी ले जा रहा है ड्राइव करके वो सही है,
क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी की बागडोर उसको छोड़ दी है। आप लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते हैं, कैसे चले जाते हैं? कैसे कैसे? क्योंकि आपका भाव, आपका सरेंडर, आपका लव, आपका अफेक्शन, वो आपको ड्राइव पे ले जा रहा है। आपने सरेंडर कर दिया अपने आप को। वो भक्ति है। उसका पैमाना नहीं है, उसका कोई मापदंड नहीं है, उसका कोई नाप तौल नहीं है। अंधविश्वास क्या है? मैं ये कह रही हूँ सही है, मैंने बोला ये सही है, मैंने ये देखा ये सही है। आपके लिए सही है, मेरे लिए नहीं सही है। तो अंधविश्वास पे हम क्यों कंट्रोल कर रहे हैं? हमें नहीं करना है। ये बहुत बड़ा, देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन अ ट्रस्ट एंड स्पिरिचुअलिटी में ट्रस्ट होता है, अंधविश्वास में ब्लेम होता है। हमने ब्लेम में नहीं फंसना, हमने ब्लेम में नहीं आना है, हमने अंधविश्वास में नहीं जाना है, हमने ट्रस्ट में जाना है, सरेंडर में जाना है। मतलब भक्ति और अंधविश्वास में एक बहुत ही बहुत कम फाइन डिफरेंस लाइन होता है, है। बहुत कम डिफरेंस होता है, लेकिन वो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आज आपको कोई ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा ले और बोले चले चलते हैं, चले रवि जी आज घूमने चलते हैं, आपके अंदर एक डर होएगा, आपके अंदर कंफर्ट नहीं होएगा, सरेंडर नहीं होएगा। यही जहाँ मोहब्बत होएगी, जहाँ सरेंडर होगा, जहाँ अपनापन होगा, वहाँ पे आपका आप बेझिझक चले जाएंगे। आप देखेंगे भी नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं, ये समय क्या है। वो डर नहीं है, वो सरेंडर है, वो विश्वास है, भक्ति एक विश्वास, विश्वास है। विश्वास। तो जो भक्ति और अंधविश्वास की हमने बात की, तो गुरुजी का भी एक मंत्र है जहाँ तक मुझे पता है, तो वो क्या है? गुरुजी का मंत्र है ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मंत्र है, अगेन सेम थिंग, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी हैं, साथ हैं, हमेशा हैं। शिवजी सदा सहाय, व्हाट इट मीन्स, शिवजी शक्ति, आदि शक्ति, वो हमेशा हमारे साथ है। मतलब इस मंत्र का अर्थ हुआ कि गुरुजी के ऊपर अगर आपको बिलीव है तो गुरुजी जी, हमेशा आपका साथ आपके दे रहे साथ हैं, है, बिल्कुल। और इस शिव शक्ति मतलब यूनिवर्स की पावर वो हमेशा आपके ओम, साथ है। ओम, ओम क्या है? ओम एक शक्ति है, सरेंडर है, वो हमेशा आपके साथ है। आपको किसी फूल की माला की, प्रसाद की, फल की, आसन की, नहाने की, ना नहाने की, ज़मीन पे बैठने की, पलंग पे बैठने की, किसी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप यहाँ पे भी बैठ के पाठ कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। जब भी आपको लगे आपका हार्ट, यू आर फीलिंग हैवी, जस्ट मंत्र जाप, सिंपल मंत्र जाप। ऐसा नहीं है कि आप बगीचे में जाके कर सकते हैं, आप फ्लाइट में नहीं कर सकते हैं, आप एयरपोर्ट में नहीं कर सकते हैं, आप ड्राइविंग में नहीं कर सकते हैं, आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। इससे ज़्यादा उस मालिक की सिंप्लिसिटी क्या होएगी? इससे ज़्यादा आप, क्या हम इतना भी ईश्वर के लिए नहीं कर सकते? क्या हम इतना भी सरेंडर नहीं है हमारे अंदर? हम इतनी भी भक्ति नहीं कर सकते? जिसने हमको उस लायक बनाया, जिसने हमको सब चीज़ें, सब चीज़ों से नवाजा, हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? ओम, ओम का चैंट है ये। आप 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 ओम की शक्ति को फील करिए। कितनी पावर है इस शब्द में, कितनी एनर्जी है। शिव जी, शिव, शिव इज शक्ति, आदि शक्ति, कितनी पावर है। द होल यूनिवर्स, यू कैन फील दैट, यू कैन सेंस दैट। हम उतना भी नहीं कर सकते। सो ये मंत्र is a life savior, is a medicine for all your remedies. All your remedies, if I'm saying thing repeatedly, I'm saying thing, this is a medicine for all your problems. कोई परेशानी है, just मंत्र जाप. Just sit in a quiet and a मंत्र जाप. That's it. And see the miracle. आप अभी miracle पूछते हैं, बदलाव पूछते हैं, आपको सब धीरे धीरे, स्लोली, ग्रेजुअली आपको फील होना शुरू हो जाएगा। खुशबू, सपना, दर्शन आपको धीरे धीरे, दिस इज़ लाइक अ हायरार्की, जैसे हमारे सिस्टम की हायरार्की होती है, दिस इज़ लाइक अ स्टेप्स। यू स्टार्ट फॉलोइंग दैट, यू स्टार्ट फीलिंग दैट। इट इज़ अ नेचुरल पावर, एनर्जी। कुछ नहीं करना है, कहीं पे भी बैठे, calm your mind, feel your soul and surrender.
ये ओम की शक्ति और भक्ति भी तभी मिलती है जब आप सरेंडर की तरफ बढ़ेंगे। आपको अपनी जर्नी को सरेंडर की तरफ ले जाना पड़ेगा एंड यू स्टार्ट फील द मैजिक। एक पीसफुल माइंड चाहिए। यस। और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं मीन्स कुछ नहीं चाहिए। तो मैम आपसे बातें करते हुए पूरा माहौल एक पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो गया है जी। तो ऐसे ही कुछ नई गुरुजी की संगत भी होगी जो हमारे इस बिल्कुल। पॉडकास्ट के थ्रू भी जुड़ेगी। जी। ठीक है, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? तुलना मत कीजिए, अपना कर्म मत छोड़िए। आप ये, मैं ये कहीं नहीं कहूँगी कि रवि जी अब आप अपना काम करना छोड़ दीजिए, ये तो हमारे सांसारिक काम हमने करने ही करने हैं। काम मत छोड़िए अपना। तुलना मत करिए कि मुझे सपना क्यों नहीं आया, सीमा को तो सपना आया, कल सपने में गुरुजी आए, वो तो ये कह के गए, मुझे क्यों नहीं कह के गए। सिंपल रखिए। जितना आप अपने आप को सरल रखेंगे, जितना आप अपना भरोसा रखेंगे, आप अपने आप आपका कनेक्शन बनता चला जाएगा। इसलिए नई संगत के लिए स्पेशली मैं बोलूँगी कि अपने को सरल रखिए और बिल्कुल तुलना मत कीजिए, बिल्कुल तुलना मत कीजिए। बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं, हम गुरुजी हमें देख ही नहीं रहे, उनकी तो ब्लेसिंग्स ही नहीं मिल रही हमें, वो हमें देख ही नहीं रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सपना आना इज़ नॉट अ प्रूफ कि वो साथ है। खुशबू आना, मेरे को खुशबू क्यों नहीं आई, आपको क्यों आई, कीप इट सिंपल। बस अनुभव, अपना भरोसा और सरेंडर। मतलब जैसे जैसे आपका बिलीव बढ़ता जाएगा आपकी नज़दीकियाँ गुरुजी से बढ़ती जाएंगी। बिल्कुल बढ़ती जाएंगी। ट्रस्ट में, अगर आज मैं एक बात बोल रही हूँ, मेरे को गुरुजी कभी भी सपने में नहीं आए, कभी भी नहीं आए, तो मैंने कभी तुलना भी नहीं करी। बहुत लोगों को आते हैं, बहुत संगत बताती है, मुझे नहीं आए, क्योंकि मेरे साथ वो वहाँ खड़े थे जहाँ वो शायद किसी और के साथ नहीं खड़े थे। तो हर किसी की अपनी अपनी जर्नी है, हर किसी का अपना अपना पाथ है। तो ये कहना कि मेरे सपने में नहीं आए, पर मेरे साथ तो वो वहाँ खड़े थे जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। सो इसलिए डोंट बी इन अ रश, डोंट रश। आपको जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, सरल रहिए, सिंपल रहिए। तो मैम अभी टाइम भी काफ़ी हो चुका है जी। तो इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जरूर जो भी क्वेश्चंस होंगे हमारी संगत के, ठीक है, क्योंकि गुरुजी का सत्संग ही हो गया ये पूरा पॉडकास्ट। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल, अगली बार no हम doubt about it। दोबारा आपको डेफिनेटली बुलाने वाले हैं, तो मिलते और हैं। मेरे ये एपिसोड मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि गुरुजी के साथ दिल की बात करी हमने। बिल्कुल। सो ये एपिसोड का, जैसे हम बोल रहे हैं, दिल की बात गुरुजी के साथ। सो थैंक यू सो मच। जय इसको जरूर हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे ज़रूर, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपने साथ रहेंगी। ज़रूर ज़रूर।